दोस्तों, आज अगर हम बात करें हम ट्रैक्टर रैली के जो आंदोलन किसान आंदोलन के बारे में, जो ट्रैक्टर परेड से कि किसे फ़ायदा हुआ और किसे नुकसान। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका मिला है सरकार को और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है किसान को। चलिए जल्दी से इसको सिलसिलेवार तरीके से एक दफ़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर सैन्य टुकड़ियों और अत्याधुनिक हथियारों और लड़ाकू विमानों के करतब से जहां भारत की शौर्य की ताकत को दिखाया जा रहा था, वहीं इस बार दिल्ली में हिंसा और उत्पात के साथ अराजकता की तस्वीरें भी हमें देखने को मिली। किसान जो कानून, हमारे जो कृषि कानूनों के अगेंस्ट अगर पिछले 2 महीनों से हमारे किसान भाई और बहुत सारे किसान नेता और 25 संगठन जो कि इस कृषि कानूनों के अगेंस्ट थे, क्यों ऐसा हुआ कि आज वो भी बोलने से चुप हैं। अगर देखा जाए, हमारा इसमें सबसे ज़्यादा दूसरा जो हमारा अपोजिशन में थे वो थे विपक्ष, सरकार के जो विपक्ष थे। अब वो भी इस चीज़ के बाद वो भी चुप हो चुके हैं। अब किस सरकार को इससे कैसे फ़ायदा हुआ, पहले तो यही बात करेंगे। देखो, 8 बैठकों के बाद, किसान नेताओं के साथ 8 बार बैठने के बाद सरकार का कोई, जब इसके साथ कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो किसानों को ये चीज़ क्लियर थी कि अब केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो किसके साथ रहेगा, सरकार के साथ। अब किसान नेता और संगठन जो थे, जो 25 संगठन की बात कर रहा हूँ मैं, इनको ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि मतलब कि इस जो हमारे आंदोलन का कोई भी एंड या कोई भी हमें इसका सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, बट वो इस तरह से 2 महीने के बाद ईजिली उठ नहीं सकते थे। उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली की अगर पेशकश की, तो क्यों ऐसा हुआ कि उस पेशकश को एक्सेप्ट किया गया जबकि 2 महीने से उनको रोका गया था। ओके, अगर उनको एक्सेप्टेशन दे दी गई कि ठीक है, अगर वो रैली कर सकते हैं, ट्रैक्टर रैली दी जा सकती है, फिर ऐसा क्यों हुआ कि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ के वो दिल्ली के अंदर एंटर हो पाए। अगर हम मान के चलें कि नियर बाय 50,000 किसान, या हम कह सकते हैं जो हमारे उपद्रवी थे, अगर वो अंदर दिल्ली में विजिट अंदर आ जाते, तो गवर्नमेंट के पास दिल्ली, क्योंकि जो भारत की एक कैपिटल है, तो हमारे पास इतनी बेल्ट फोर्स है कि हम उनको ईजिली रोक सकते हैं, बट वो चीज़ नहीं की गई। क्यों ऐसा हुआ कि एक भी जो डंडा था हमारी पुलिसकर्मी के द्वारा या हमारे सेना के द्वारा या हमारे जो भी सैनिक बल थे, उनके द्वारा किसानों पर नहीं चलाया गया, क्योंकि सरकार ये अच्छे से जानती थी कि आने वाले चुनावों में अगर एक भी किसान का कोई अगर कुछ भी अगर मिसहैपनिंग होती है, उसका डायरेक्टली ब्लेम जाएगा हमारे सरकार को। इसी वजह से आपने 26 जनवरी के दिन किसी भी बड़े नेता का कोई भी आपने बयान वहाँ पे नहीं सुना होगा, चाहे आप बात करें सरकार की या आप बात करें विपक्ष की। अब इसके बाद अगर बात करें तो किसान नेता जो कि बहुत बड़े बड़े किसान नेता थे, जिसमें अगर हम बात करें तो उनको ये बहुत अच्छे से पता था कि उनका आंदोलन जो है हाईजैक किया जा चुका है। अगर आंदोलन हाईजैक हो चुका था तो क्यों किसान नेता जैसे कि राकेश टिकैत की बात करें या हन्नान मुल्ला की या योगेंद्र यादव की बात करें, तो वो क्यों अचानक से बैकफुट पे आ गए। अगर उन्हें पता था, अगर एक साथ पहले उनको पता था कि इसका जो हमारा आंदोलन है वो हाईजैक कर लिया गया, तो वो उससे पहले ही बैकफुट कर सकते थे, यहाँ हमारी सरकार को इसके रिगार्डिंग बता सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अगर कुछ ऐसा ट्रैक्टर रैली में अगर ये उत्पाद मचाते हैं और बाद में हम ये बोलें कि हाईजैक है, अब हम इसमें जो है इसमें अपना सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या रीज़न था कि 27 जनवरी को सारे के नेता जो थे 25 संगठन के साथ संगठन आज बैकफुट पे आ जाते हैं सडनली कि नहीं, ये किसान नहीं थे, उपद्रवी थे, तो मतलब कि वो इतने 2 महीनों से कर क्या रहे थे। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि किसानों को एक जो नेता थे उनको एक निकलने का मौका चाहिए था। इसी वजह से ये एक सारा का सारा एक गेम प्लान रखा गया कि एक ट्रैक्टर रैली की जाएगी, इसमें उपद्रवी जो थे वो करेंगे और हम फाइनली कह देंगे नहीं, ये तो भैया ये हम नहीं चाहते थे, किसान ऐसा नहीं चाहता था, तो हम अब इस आंदोलन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। यानी कि एक चीज़ तो सरकार की क्लियर हो गई, सरकार चाहती थी ये आंदोलन किसी तरह से ख़त्म किया जाए, और ये एक तरीका बना कि जिसमें आंदोलन जो नेता थे उन्होंने बैकफुट कर लिया अपना आपको। अब पहली सरकार की प्रॉब्लम हट गई कि किसान नेता और संगठन इस आंदोलन से ख़त्म हो गए। अब टिकरी बॉर्डर की बात करें या आप किसी और बॉर्डर की बात करें, अब सारे के सारे जो किसान नेता और संगठन अपने अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अब बात करें दूसरी विपक्ष को लेके, जहाँ पे सरकार ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती थी कि ये जो आंदोलन, जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसको
बहुत ज़्यादा सपोर्ट विपक्ष का भी है, क्योंकि अभी आने वाले अगर हम बात करें तो आने वाले कुछ देर में अगले महीने से हमारे यहाँ पे बजट सत्र शुरू होने वाला है और ये बहुत अच्छे से जानते थे कि आने वाले टाइम पे अब विपक्ष इसको मुद्दे को बहुत ज़्यादा संसद में उछालने वाला है। अब यही रीज़न रहा कि अब सरकार भी इसके फ्रंट पे आ चुकी है। 26 जनवरी की घटना के बाद जहाँ पे पहले इसके बारे में कोई भी बीजेपी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, उसी के बाद बीजेपी नेता की खुलकर किसान आंदोलन की आलोचना शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किसान संगठनों ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया, जिन शर्तों पर उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की पुलिस ने इजाज़त दी थी, किसान आंदोलन और उपद्रवियों ने उसे पूरा हाईजैक कर लिया। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि देश की छवि धूमिल करने के लिए राजधानी में गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर हिंसक प्रदर्शन की साजिश रची गई। अब जिन किसान नेताओं की अपील पर यह आंदोलन चल रहा है, उन्हें इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब ये तो क्लियर है कि अब बीजेपी इसमें खुल के आ गई कि किसान जो है वो गलत है, जहाँ पे पूरी इस किसान आंदोलन को पूरे देश का बहुत एक इमोशनल सपोर्ट मिल रही थी। अब देखा जाए इसके बाद, इस जो ट्रैक्टर रैली के बाद, इसके उपद्रवियों के बाद इसको पूरी डायरेक्शन को चेंज करके एक इसे इमोशनल सपोर्ट से भी हटा दिया गया। इसके साथ ही साथ जब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी किनारा किया है। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में जिस तरह का उत्पात हुआ, उसके चलते विपक्ष ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है। विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि हिंसा को किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना ने हिंसा की आलोचना की है, लेकिन साथ ही मोदी सरकार पर जुबानी हमला करने से भी नहीं चुके। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ आ गया होगा कि अब सरकार के जो दो मेन प्रॉब्लम थी, पहली थी जो किसान नेता और संगठन, दूसरा जो उनके मिलने वाली सपोर्ट, जो कि लोगों की सपोर्ट थी किसानों के साथ, तीसरे जो उसके विपक्ष। अब विपक्ष भी इसके ऑपोजिट में आ गए, क्योंकि विपक्ष तो बोल नहीं सकता कि नहीं किसान ने बहुत अच्छा किया, अपने हक के लिए किया। तो अगर विपक्ष ऐसा बोलता है तो विपक्ष को पता है कि आने वाले इलेक्शन पे उसकी छवि काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाली है। अब सदन में अगर बात करें तो सदन में विपक्ष का मिलेगा क्या साथ? तो बिल्कुल साथ जो है अब सरकार का देना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विपक्ष सदन में सरकार को किसान के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना रहा था, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद विपक्ष खुलकर किसानों के साथ अपने आप को खड़ा नहीं दिखाएगा। अब वो क्लियरली कि नहीं बता पाएगा हम उसके साथ हैं। और किसान संगठन जिस तरह से संसद सत्र के दौरान अपने आंदोलन को धार देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, अब किसान संगठन को एक नए तरीके से रणनीति बनानी होगी, जिससे उन्हें विपक्ष का समर्थन भी जुटाना पड़ेगा। अब हालांकि कृषि कानून को वापस लेने की बात जिस तरह से अभी भी विपक्ष कर रहा है, उससे जाहिर होता है कि वो इस मांग को बजट सत्र में संसद में रखेगा, लेकिन किसान आंदोलन के करीब अपने आप को नहीं दिखाएगा। वही सरकार को संसद में अब किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूती का मौका मिल गया और किसान आंदोलन को गैरकानूनी बताने का भी मौका उनको मिल चुका है। तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान हर तरह से किसान आंदोलन को ही दिख रहा है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो किसान आंदोलन थे, अब किसान आंदोलन भी नहीं, जो एग्जैक्टली जो किसान थे उनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि किसान नेता बैकफुट पे आ चुके हैं, किसान आंदोलन ख़त्म हो चुका है, विपक्ष उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। जो हमारे जो लोग हैं जो इमोशनल अटैच थे, अब वो उनके साथ खड़े नहीं हैं। एंड फाइनली अब गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार के पक्ष में रहेगा। किसान को जो सपोर्ट नेताओं की थी वो जा चुके हैं, किसान संगठन बंद हो चुके हैं, विपक्ष इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा और साथ ही साथ जो देश भर की जो जनता थी अब उसका भी इसको सपोर्ट नहीं रहेगा। तो किसान को बहुत ज़्यादा इसमें लॉस है और सरकार को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि सरकार जो चाहती थी अपने बिल्स को इम्प्लीमेंट करना, किसान कृषि कानून जो थे उनको लागू करना, अब इसके जितने भी सिस्टम थे, जितने भी पिलर्स थे, जितने भी सपोर्टिंग थी, सबसे पहले जो किसान संगठन के नेता, उसके साथ जो हमारे जो देश के जो हमारे जनता और साथ ही साथ विपक्ष, इन तीनों को इस आंदोलन से ख़त्म कर दिया गया है।
यही रीज़न था। अगर ध्यान से समझा जाए, जो उपद्रवी थे उनको चाहे तो रोका जा सकता था, बट उनको ये सब कुछ करने देने की इजाज़त मिली। अभी तो इतना पॉसिबल हुआ कि लाल किले पर झंडे जो थे किसान नेताओं ने और जो लोगों ने फहराने की हिम्मत की। अदरवाइज़ अगर किस गवर्नमेंट चाहती तो ये कुछ भी नहीं होता। बट किसान आंदोलन को ख़त्म करना और अपने किसान कृषि बिल को लाना, ये सरकार के लिए सबसे प्रायोरिटी थी, और ये सब कुछ जो था इस तरह से उसको कवर अप किया गया। आई होप इस वीडियो से आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी, किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ और किसको सबसे ज़्यादा नुकसान। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एक दफ़ा ज़रूर लाइक करें, ताकि बाकी को भी यही चीज़ इसके बारे में समझ आ पाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।